हाय दोस्तों आज है 5 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, अमेरिका ने फिलिस्तीन के 3 बड़े ह्यूमन राइट जो हैं उनके ऊपर लगाया है प्रतिबंध, जो फिलिस्तीन के लिए आगे आते हैं। दोस्तों, दूसरी एक और खबर है, इटली में बनी गाजा की बच्ची हिंद रजब के ऊपर एक फिल्म जो शहीद हो गई थी, उसके ऊपर बनी एक फिल्म जिसको देखकर रो पड़े सारे लोग। दूसरी ओर एक और खबर आ रही है, आईडीएफ ने ऐसा दावा किया है कि 40% गाजा उसने अपने कब्जे में ले लिया है। और एक और खबर है दोस्तों, जो हिंदुस्तान को लेकर अपने पंजाब में बाढ़ के चलते पूरे भारत के मुसलमान आए मदद के लिए आ गए। तो दोस्तों, ये हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जो एक एक करके हम आपके सामने सारी खबरें रखेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची और पक्की खबरें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपका बात करते हैं सीधा मुद्दे पर, टॉपिक पर। सबसे पहली खबर पर दोस्तों, सबसे पहली खबर है जो अमेरिका ने प्रतिबंध जो लगाए हैं गाजा के ह्यूमन राइट्स पर, उसके बात करते हैं। जो संगठन इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, गाजा के लिए लड़ रहे हैं, गाजा में हो रहे जुल्म की गवाही दुनिया के सामने रख रहे हैं, इस संगठनों पर अब अमेरिका ने बैन लगा दिया है। आखिर इंसाफ मांगना गुनाह कब से हो गया? दुनिया के सामने इंसाफ रखना गुनाह कब से हो गया? चलिए दोस्तों, मैं आपको ये पूरी खबर बताता हूँ क्या मामला है, पूरी खबर क्या है। दरअसल हुआ क्या, अमेरिका ने 3 बड़े फिलिस्तीनी ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है अल हक, दूसरे का फिलिस्तीनी सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स और एक और है अल मेज़ान, तो इनको अपनी सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया है अमेरिका ने, प्रतिबंध की लिस्ट में डाल दिया है। कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या, क्यों डाला है? तो दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जो ये संस्थाएँ हैं, इन्होंने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है आईसीसी, उसको सबूत दिए थे कि इजराइल ने इनके ऊपर कितना जुल्म किया। वो सारे सबूत इन्होंने दिए थे कि इजराइल ने गाजा में जंग के दौरान जुल्म और युद्ध अपराध वार क्राइम किए हैं। आईसीसी ने इन्हीं सबूतों के आधार पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट पर गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए थे। लेकिन अमेरिका का कहना क्या है? अमेरिका का कहना है कि ये सब इजराइल के खिलाफ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं। अमेरिका ने ऐसा बोला है, और जो भी आईसीसी का साथ देगा उसे सजा मिलेगी। मतलब साफ है, इंसाफ की जगह राजनीति चल रही है। सवाल यही है, फिलिस्तीनी के अधिकारी जो उनको अब अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है, अपराध मानता अमेरिका, या फिर बच्चों के लिए, जो बच्चे बेचारे मर गए हैं, शहीद हो गए हैं और बुरी तरीके का हालात है गाजा में, तो उनके लिए आवाज़ उठाना क्या गलत है? तो फिर इंसाफ का असली मायना क्या रह गया? क्या अब सच्चाई बोलने वालों को चुप कर दिया जाएगा? क्या यही कानून है? ये फैसला सिर्फ फिलिस्तीनियों के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ है, और अब दुनिया को तय करना होगा, ये सच्चाई के साथ खड़ी होंगी या जुल्म के साथ खड़ी होगी दुनिया। दोस्तों, अब हम चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, और ये भी बहुत बड़ी खबर है। ये खबर है इटली के वेनिस फिल्म के फेस्टिवल जो हुआ है, कि इटली में एक वेनिस फिल्म का फेस्टिवल हुआ जिसमें अवार्ड दिया जाता, तो उसमें एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, पूरी दुनिया को झकझोर दिया। देखने को मिला कि गाजा की मासूम बच्ची हिंद रजब जो है, जो शहीद हो गई थी 2024 में गाजा के अंदर, तो उसके ऊपर एक फ़िल्म बनाई गई। फिल्म को मिला है 23 मिनट लंबा स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब 23 मिनट तक लगातार लोगों ने खड़े होकर उस फिल्म के लिए तालियां बजाईं। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है, क्या रिपोर्ट है, ये क्या सच्चाई है। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि ये एक सच है। 6 साल की हिंद रजब जनवरी 2024 में अपने परिवार के साथ गाजा में शहीद हो गई थी। उनकी कार पर इजरायली फ़ौज ने गोलियां बरसा दी थी, जिसमें इस हमले में उनकी मौत हो गई थी। उनके भाई बहन और उनकी काफ़ी सारे लोग उनकी फैमिली में थे, उनकी भी इस हमले में मौत हो गई थी। ऐसा कोथर बहन हानिया ने इस दर्दनाक सच्चाई को फिल्म के जरिए दुनिया के सामने रखा। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई और फिल्म के जरिए इस सच्चाई को दुनिया के सामने रखा, और जब फिल्म ख़त्म हुई तो पूरा हॉल रो पड़ा। पूरा हॉल जो फिल्म वहाँ पर मूवी देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे, ये सब के सब रो पड़े। लोग खड़े होकर लगातार 23 मिनट तक तालियां बजाते रहे। इतना लंबा ओवेशन पहले कभी नहीं देखने को मिला। यहाँ तक कि मशहूर फिल्म पेंस लवरियन का रिकॉर्ड भी टूट गया इस फिल्म से। वहीं पर ही फिल्म के जो कलाकार हैं, मोतेज मलहीस, उन्होंने मंच पर आकर फिलिस्तीन का झंडा लहराया और पूरा हॉल गूंज उठा फ्री फ़लस्तीन के नारों से। फ्री फ़लस्तीन के नारे पूरे हॉल के अंदर गूंजे। दोस्तों, इस फिल्म ने साबित कर दिया कि गाजा का दर्द सिर्फ गाजा का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दर्द है। हॉलीवुड से बड़े सितारे जैसे जेसिल फ्लिक्स, रूसी मारा और ब्रैड पिट भी इस फिल्म से जुड़े हैं, और उन्होंने गाजा की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने को बोला है। सवाल ये है, जब पूरी दुनिया गाजा के बच्चों के लिए खड़ी हो सकती है, तो क्या इंसाफ की ये आवाज़ इजराइल तक नहीं पहुंचेगी? क्या मासूम हिंद जैसी हज़ारों जिंदगियों का बदला सिर्फ तालियों से चुकाया जा सकता है?
अब वक्त आ गया है कि दुनिया मिलकर कहे कि बहुत हुआ, गाजा को जीने दो। दोस्तों अब हम अपना रुख करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की तरफ। वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, सुनकर जाना इसको भी। गाजा सिटी का 40% हिस्सा जो है अब इसराइल के कब्जे में है, लेकिन इस कब्जे की कीमत दर्जनों बेगुनाहों जानों। ये जंग अब नरसंहार में बदल चुकी है। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ क्या है सच्चाई। दरअसल इसराइल का जो IDF है, IDF इसराइल डिफेंस फोर्स जो है, उसने ऐसा दावा किया है, इसराइल की फौज ने ऐसा दावा किया है कि वो गाजा के सिटी का बड़ा हिस्सा कंट्रोल कर चुके हैं और आने वाले दिनों में हमला और तेज होगा। लेकिन दूसरी तरफ गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी कह रही है सिर्फ एक दिन में 60 से ज़्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें औरतें और बच्चे ज़्यादा शामिल थे। यूरोपीय यूनियन के बड़े अधिकारी अब इस जंग को जनहंसार यानी जेनोसाइड्स कह रहे हैं। फिर भी इसराइल मानने को तैयार नहीं है कि वो जेनोसाइड्स कर रहा है। दुनिया भर के लोग जेनोसाइड बता रहे हैं, लेकिन फिर भी इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई मतलब नहीं है, वो मानने से तैयार नहीं है। सवाल यही है, क्या दुनिया अब भी चुप रहेगी? अब गाजा के मासूम बच्चे राख बन रहे हैं। क्या इसराइल को ये कब्जा जीत के लाएगा या इंसानियत की सबसे बड़ी हार? दोस्तों अगर आप भी गाजा के साथ खड़े हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए फ्री फिलिस्तीन, कमेंट में जरूर लिखना कमेंट करके। अब हम अपना रुख करते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की तरफ, और ये खबर है अपने हिंदुस्तान को लेकर, अपने भारत को लेकर। जी हाँ दोस्तों हिंदुस्तान में जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि पंजाब में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। मांगड़ के चलते कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिसने इंसानियत को आज भी जिंदा रखा हुआ है, इंसानियत पर लोगों का भरोसा और मजबूत कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जब मुसीबत आई तो पंजाब के मुसलमान नहीं बल्कि पूरे भारत के मुसलमान भाईचारे के लिए आगे बढ़े और आगे बढ़कर उन्होंने सबकी मदद की, मदद के दरवाजे खोले। आखिर क्या है मामला, पूरी रिपोर्ट क्या चली, हम आपको अच्छे से बताते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। पंजाब में हाल ही में जो बाढ़ आई है और उसमें बहुत सारे परिवार तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। कई सारे परिवार बेघर हो गए और कई लोगों के पास खाना खाने तक का इंतज़ाम नहीं है, अपने घर नहीं बचे। तो ऐसे वक्त में पंजाब के मुसलमान नहीं सिर्फ बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक मिसाल कायम की है, इंसानियत की मिसाल कायम की है। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए। खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, ज़रूरी चीज़ें पंजाब के लोगों तक पहुँचाई गई जो बाढ़ में पीड़ित हुए हैं। तो मजहब, जात पात या धर्म की कोई दीवार नहीं रही, बस इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत को फॉलो करते हुए सबने अपने अपने मदद के कदम आगे बढ़ाए। लोग कहते हैं मुसीबत के वक्त असली चेहरा नज़र आता है, और यहाँ मुसलमानों ने साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे ऊपर है। ऐसे वक्त पर सबको साथ खड़े रहना चाहिए। ये खबर सिर्फ पंजाब की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक संदेश है। हम सब अलग अलग धर्म से हो सकते हैं, लेकिन जब बात मदद की आती है तो हम सब एक हैं। दोस्तों सोचिए, अगर कोई ऐसे ही आगे आए तो किसी भी इंसान को कभी अकेला महसूस नहीं होगा। यही असली हिंदुस्तान है जहाँ इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नीचे रेड बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।